एक समय था जब मैं मानती थी कि जीवन की हर कीमती चीज कमाई जाती है, परिवार का स्नेह, दोस्तों की निष्ठा, साथी का समर्पण, यहाँ तक कि थोड़ी सी इज्जत भी। मुझे लगता था कि अगर मैं पर्याप्त मेहनत, प्यार और बलिदान कर दूं, तो लोग रुकेंगे। अगर मैं अपना सब कुछ दे दूं, तो दुनिया एक दिन मुझे लौटा देगी। सालों तक मैं इसी नियम पर जीती रही। मैंने अनगिनत बार दिया, उन बोझों को उठाया जो हमेशा मेरे नहीं थे, खुद को बार बार इतना खींचा कि मैं लगभग खो ही गई। मुझे यकीन था कि प्यार और स्वीकार्यता वे इनाम हैं जिन्हें अर्जित करना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे मैं थक गई। मेरा दिल किनारों से घिस गया, मेरी आत्मा टूटने लगी उस लगातार दबाव के नीचे जिसमें मुझे अपनी कीमत साबित करनी थी। अब मैं एक ऐसे मोड़ पर हूँ जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। अब मुझे कुछ भी पाने की चाह नहीं है। न प्यार, न मान्यता, न साथ, यहाँ तक कि ऐसे सपने भी नहीं जिनके लिए मुझे खुद को खोना पड़े। आजकल मैं सिर्फ वही संभालना चाहती हूँ जो सहजता से आ जाए, जो बिना बुलाए और बिना जोर लगाए मेरे पास पहुँचे, और जो बिना मेरी गुहार के टिक जाए। घर का अधूरा प्यार। शुरुआत से ही मैंने समझ लिया था कि प्यार अक्सर टुकड़ों में मिलता है। मेरे अपने घर में प्यार शर्तों से बंधा हुआ था, जैसे कि वो कोई तयशुदा हिस्सा हो जिसे पाना मेरे लिए एक हक नहीं बल्कि एक उपलब्धि हो। मेरे भाइयों को स्नेह बिन मांगे, बिन शर्त सहजता से मिल जाता था। और मुझे भी प्यार मिलता था, पर हमेशा ऐसे जैसे वो कोई अतिरिक्त चीज हो, एक जिम्मेदारी निभाने का तरीका, न कि एक सहज भाव। जहां उन्हें निश्चितता मिली, मुझे संकोच मिला। जहां उन्हें निस्वार्थ प्रेम मिला, मुझे एक चुप्पा सवाल मिला, क्या मैं इसका हकदार हूं, या यह मुझे एहसान की तरह दिया जा रहा है? यही वो मिट्टी थी जिसमें मेरे विश्वास जड़े जमाने लगे कि देखा जाने के लिए, महत्व पाने के लिए, चुने जाने के लिए मुझे लगातार खुद को साबित करना होगा। प्यार जीतने का बोझ जब जीवनसाथी चुनने का समय आया, तो वही विश्वास मैंने अपने साथ धोया। मैंने खुद से कहा, फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, मैं उसे इतना गहराई से, इतनी निष्ठा से, इतनी मेहनत से चाहूंगी कि उसे रुकना ही पड़ेगा। और कुछ समय तक ऐसा लगा जैसे ये सच हो। जब तक मैं हर दरार को जोड़ती रही, हर बोझ उठाती रही, खुद का हर टुकड़ा बलिदान करती रही, रिश्ता बना रहा। लेकिन ऐसा प्यार जो सिर्फ एक व्यक्ति की कोशिश से बचा रहे, असली प्यार नहीं है। वो महज सहनशीलता है, जिसे हम समर्पण का नाम दे देते हैं। सच्चाई उस दिन सामने आई जब मैंने कोशिश करना छोड़ा। जैसे ही मैंने अपनी पकड़ ढीली की, वो सहजता से फिसल गया, मानो वो कभी थामा ही नहीं था। तभी मुझे एहसास हुआ कि जिसे मैंने साझेदारी समझा था, वो दरअसल सिर्फ मेरी एकतरफा मेहनत थी। वो टूटन सिर्फ उसे खोने में नहीं थी, बल्कि यह जानने में थी कि मैं अकेली ही लड़ रही थी। बिखराव अंत में सिर्फ रिश्ता ही नहीं टूटा, मैं भी टूट गई। लगातार साबित करते करते, अंतहीन दौड़ते दौड़ते मैंने खुद के हिस्से खो दिए। मैंने अपनी कीमत को इस तराजू में तौला कि मैं कितना दे सकती हूँ, कितनी देर सह सकती हूँ, कितनी बार खुद को समेट सकती हूँ। और जब कुछ भी देने को नहीं बचा, तब भी मैं मुस्कुराती रही, दिखावा करती रही, जब तक कि मैं और वो बोझ उठा नहीं पाए। ये थकान सिर्फ शरीर की नहीं थी, यह मेरी आत्मा तक पहुंच गई थी। मैं थक चुकी थी यह साबित करते करते कि लोग रहें, थक चुकी थी प्यार के टुकड़ों के लिए सौदेबाजी करते करते, थक चुकी थी उस सम्मान के लिए भीख मांगते मांगते जो मुझे बिना शर्त मिलना चाहिए था। और जब सब कुछ ढह गया, उस खामोशी में मैंने एक शांत सा निर्णय लिया, मैं अब रुक जाऊंगी। रुक जाने का फैसला। अब मैं किसी चीज का पीछा नहीं करना चाहती। न प्यार, न पहचान, न संपत्ति, न उन लोगों की स्वीकृति जो मुझे केवल मेरी उपयोगिता से आंकते हैं। खुद को साबित करने की भूख अब बुझ गई है। मैं अब किसी को साथ बनाए रखने के लिए खुद को खोना नहीं चाहती। मैं सिर्फ वही चाहती हूँ जो सहजता से मेरे जीवन में आए, जो बिना किसी जंजीर, बिना किसी बलिदान के टिके। अगर प्यार आता है तो उसे बिना शर्त आना होगा। अगर सम्मान आता है तो उसे बिना मेरी गुहार के दिया जाना चाहिए। अगर साथ मिलता है तो वो खुद आकर ठहरे, न कि इसलिए कि मैंने हम दोनों का बोझ अकेले उठाया। जो ठहरने के लिए है वो ठहरेगा, जो जाने के लिए है वो जाएगा। और पहली बार मुझे इस सच्चाई से लड़ने की जरूरत नहीं लगती। मुक्ति पीछा छोड़ देने में एक अजीब सी आज़ादी है। जब आप प्यार के पीछे भागना बंद कर देते हैं तो आप अकेलेपन की शांति को महसूस करते हैं। जब आप सम्मान के लिए भीख मांगना छोड़ देते हैं तो आत्मसम्मान की शक्ति का स्वाद चखते हैं। जब आप स्वीकार किए जाने के लिए खुद को मोड़ना छोड़ देते हैं तो खुद को स्वीकार करने की राहत मिलती है। मैंने सीखा है कि जीवन की सबसे मूल्यवान चीजें, प्यार, सम्मान, अपनापन, कभी जबरदस्ती नहीं मिलते। वे तभी सार्थक हैं जब वे सहजता से दिए जाएं। और अगर वे सहजता से नहीं दिए जाते तो शायद वे कभी मेरे थे ही नहीं। हाँ, मैं थकी हुई हूँ। हाँ, मेरे पास घाव भी हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे भरने लगी हूँ। इसलिए नहीं कि किसी और ने मुझे बचाया है, बल्कि इसलिए कि अब मैंने खुद को धोखा देना छोड़ दिया है,
सिर्फ दूसरों को थामे रखने के लिए। जीने का नया तरीका, कोई इसे हार माने, कोई ताकत, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है कि